हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 10th पास या 12th पास होने के बाद जो रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होता है वो एनआईओएस का किस प्रकार से बच्चों को रिजल्ट दिया जाता है। इसमें हमने ये देखा था कि थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स और टोटल मार्क्स हम किस प्रकार से एनआईओएस एग्जाम में डिक्लेयर करके बच्चों को रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 मंथ के बाद आपको एनआईओएस की तरफ से एक वैलिड मार्कशीट दी जाएगी। इस मार्कशीट के जरिए आप आगे चल के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये मार्कशीट कहीं ना कहीं काम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो मार्कशीट होगा वो आपका किस तरीके का होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मार्कशीट में लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको एनआईओएस की लोगो दिया होगा। आपको एनआईओएस का यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया होगा, लोगो दे रखा होगा। फिर आपको यहाँ पे लिखा होगा मार्क्स स्टेटमेंट, आपके मार्क्स का पूरा विवरण दिया होगा। और यहाँ पे यदि आपको लिखा होगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, इसका मतलब यह है कि आपने 10th का एग्जाम दिया है। यदि आपका यहाँ पे लिखा रहता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, इसका मतलब आपने 12th क्लास का एग्जाम दिया है। आपका यहाँ पे क्या लिखा होगा, नेम दिया होगा, कैंडिडेट का क्या नाम है, फिर यहाँ पे आपके मदर्स का नाम दिया होगा, फिर फादर का नाम दे रखा होगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया होगा। डेट ऑफ बर्थ इसीलिए ज़रूरी होता है क्लास 10th के मार्कशीट में देना, क्योंकि इस डेट ऑफ बर्थ के जरिए आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, कुछ भी बनवा सकते हो, क्योंकि 10th का जो मार्कशीट होता है वो आगे चल के आपके डॉक्यूमेंट्स की तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और यहाँ पे आपका क्या दिया होगा, इनरोल्ड फॉर्म, जहाँ से भी आपने इनरोल किया वो आपका दिल्ली है, तो इस बच्चे का दिल्ली इनरोल्ड दे रखा है। और यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इनरोलमेंट नंबर के बाद आपको जो मार्क्स दिया होगा, मार्कशीट में लिखा होगा आपका जो भी सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी का यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स दिख रहा है, फिर आपके हिंदी में आए, थ्योरी में आपके 35 मार्क्स आए, फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल्स नहीं होता है तो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ, क्योंकि क्रॉस प्रैक्टिकल होता ही नहीं है हिंदी में। फिर टीएमए के मार्क्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, फिर टोटल मार्क्स आपका शो होकर 51, यहाँ पे आपका पास लिखा रहेगा। फिर आपको क्या दिया होगा, इकोनॉमिक्स में आपके यदि 100 मार्क्स है टोटल, तो टोटल मार्क्स आपका 100 है, तो आपका थ्योरी में 43, तो आपका प्रैक्टिकल्स में होता नहीं है इसमें, और आपका टीएमए में होता है 55 मार्क्स। यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उन सब्जेक्ट्स का मार्क्स यहाँ पे आपको लिखा होगा, और उस मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा रहेगा। जैसे इसके 249 टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 500, तो इसमें क्या होगा, आपका रिजल्ट नीचे लिखा होगा पास। आपका यहाँ पे क्या रिजल्ट शो हो जाएगा, पास। तो इसमें करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा कि 1 मंथ के बाद, रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 मंथ के बाद आपका मार्कशीट आपके एड्रेस पे भी डिलीवर हो जाता है। यदि आपने एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आप करवाना चाहते हो, या फिर आपके स्टडी सेंटर में भी आपका मार्कशीट मिल जाएगा, या फिर आप अपने एनआईओएस के हेड क्वार्टर पे भी आपका मार्कशीट ये आपको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। यदि आपको पता होगा एनआईओएस का जो हेड क्वार्टर है वो आपका नोएडा सेक्टर 62 है, तो आपका यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, नेम दिया होगा, एड्रेस दिया होगा, और साउथ वेस्ट दिल्ली यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लिखा होगा। तो इस वाले केसेस में आपका क्या लिखा होगा कि आपको मार्कशीट जो होगा ना, आपको मार्कशीट दिया जाएगा एनआईओएस का रिजल्ट डिक्लेरेशन के 1 मंथ के बाद। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एनआईओएस किस प्रकार से बच्चे को रिजल्ट के साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट देता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बाद आपको आपके उसके साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, शायद माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी एनआईओएस की तरफ से दिया जाता है। तो इस अगली वीडियो में हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में लाने वाला, और जल्दी ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन में ना रहें, आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन कभी भी हो सकता है, ज़्यादा टाइम अब रिजल्ट डिक्लेयर होने में नहीं है। 10th और 12th वाले कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका रिजल्ट अच्छा है। इस बार का जो रिजल्ट आएगा पिछले साल के मुकाबले अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस बार बच्चे का थ्योरी एग्जाम नहीं हुआ है, बच्चे का जो एग्जाम हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टीएमए एंड प्रैक्टिकल्स बच्चे को मार्क्स दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस प्रकार का होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।